बेटा हमने जो टॉपिक कवर किया था प्रीवियसली वो था बिटमैप इमेज। और जिस चीज के ऊपर हमने बहुत ज्यादा फोकस किया था दैट वाज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि यार वो इमेज बनता कैसे है। और इमेज के बनने में हमने जो चीज डिस्कस की थी वो ये की थी कि बिटमैप इमेजेस बनते हैं इमेज रेजोल्यूशन से। इमेज रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि इमेज के अंदर कितने डॉट्स हैं, कितने डॉट्स के साथ मिलके बनी है, या आप उसको ये कह सकते हो कि कितने पिक्सल से मिलके बनी है। तो एक ही गिवन साइज के ऊपर अगर पिक्सल्स ज्यादा हो जाएंगे तो पिक्चर की क्वालिटी क्या होगी, बेहतर हो जाएगी। दूसरी चीज जो हमने नोट की थी कि एक तो हो गया कि नंबर ऑफ डॉट्स, नंबर ऑफ पिक्सल्स, जितने ज्यादा होंगे उतना शार्पर इमेज होगा। सेकंड थिंग वाज कि हर एक डॉट, हर एक पिक्सल को आप कितने बिट से असाइन करोगे। जितने ज्यादा बिट्स असाइन करोगे उतने ज्यादा कलर्स रिप्रेजेंट होंगे, उतने ट्रू कलर्स होंगे। तो उसके लिए फिर हमने इसको भी बहुत थॉरली डिस्कस किया था। 2 की पावर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कलर्स वाला पूरा फॉर्मूला लगा के वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इट, कलर डेप्थ। सही है। उसको भी काफी ब्रेनस्टॉर्म किया हमने कर करके फिर हम आरजीबी के ऊपर आ गए। आरजीबी के ऊपर हमने एक स्टैंडर्ड डिस्कस किया था कि 24 जो बिट्स, क्योंकि 8 बिट्स आर के लिए, 8 बिट्स जी यानी ग्रीन के लिए और 80 बिट्स ब्लू के लिए। तो 8 + 8 + 8 24। So 24 bit is a standard. आजकल 32 bit standard भी आया हुआ है, लेकिन मोस्टली वी टॉक अबाउट 24 bit standard कलर्स। फिर हमने उसको पेंट के ऊपर जाके कलर कोड्स बना के, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, डार्कर शेड्स ऑफ, हमने 2 words, डार्कर शेड्स ऑफ ईच कलर। और जी अभी इसको भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑल कलर्स, मतलब अगर सारी बिट्स के अंदर हमारे पास 0 हो तो इसका मतलब ब्लैक कलर बनेगा। और सारी बिट्स अगर 1 हो, सारी बिट्स 1 हो तो वो हमें व्हाइट कलर बना के देगा। अनदर वे अराउंड है। ठीक है। रियल लाइफ के अंदर अगर एब्सेंस ऑफ कलर हो तो व्हाइट कैनवस होता है और तीनों कलर्स को मिला दिया जाए तो ब्लैक कलर बनता है। इसमें क्या होगा, तीनों कलर्स की एलईडीज को फुल हम अगर ब्राइट ब्लू, ब्राइट रेड, ब्राइट ग्रीन ऑन कर देंगे तो व्हाइट हो जाएगा। तो इट्स अनदर वे अराउंड। तो ये वाली चीज भी हमने करके प्रैक्टिकली देखी थी। So I'm going to move into the topic, which is today's topic, and is known as vector graphics. So I'm going to put down the date. Today is 6th of November 24. So we will going to talk about vector graphics. ठीक है। तो भाई वेक्टर ग्राफिक्स जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि these are math values, these are just numbers, these are xy coordinates. So I'm going to take help from a very simple, very kiddish website available online. It's not kiddish, but kids use it often. It's a very helpful, very well laid out website by the people known as W3 School. So I'm going to give you a quick review. SQL, no, not SQL. SVG, Scale Level Vector Graphics. W3 Schools. And we will going to try to have an idea कि यार vector graphics की base क्या होती है. So I'm going to use this try it yourself वाली चीज। ठीक है जी। इस तरफ हमारे पास कोड है। ठीक है। इस कोड को यूज करते हुए राइट साइड पे हमारे पास जो है वो एसवीजी ग्राफिक्स जो है वो लीड आउट है। अच्छा देखो एक चीज यहाँ पे बनी हुई है, उसने यहाँ पे एसवीजी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है। उसका जो कैनवस का साइज है मैं वो थोड़ा बड़ा करना चाह रहा हूँ। मैं क्यों करना चाह रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो अगर मैं कोऑर्डिनेट्स इसके जरा चेंज कर रहा हूँ ना, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100। तो अगर इस कोड को मैं रन करता हूँ तो मेरा जो सर्कल है वो कट रहा है। फॉर द सेक ऑफ मैं कैनवस का साइज बड़ा कर रहा हूँ। बेसिकली जो कैनवस का ना साइज छोटा है वो नीचे होता है, हमें तो व्हाइट नजर आ रहा है लेकिन कैनवस यहाँ पे खत्म हो रहा है इस जगह पे। तो हम कैनवस का साइज बड़ा कर देते हैं।
बेटा कैनवस वो चीज होती है जो आर्टिस्ट लोग सामने रखकर और ब्रश पकड़कर और पेंट कर रहे होते हैं, सही है, दैट्स अ कैनवस। हमने कैनवस को बड़ा कर दिया, तुम देख सकते हैं कि हमारा सर्कल पूरा हो जाएगा। हम कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ सीखना चाहेंगे कि वेक्टर ग्राफिक्स होते क्या। तो फिर मैं इसके साथ साथ एक छोटी सी पिक्चर भी ले लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड चाहिए होगा, और पीछे पीछे हम कोड भी करते रहेंगे, उसको थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करके भी देखते रहेंगे। और देखिएगा कैनवस जो है ना, उसने कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैं ट्राई करता हूँ उसको खूबसूरत करके बनाऊं थोड़ा। नहीं, लाइंस, मुझे तो लगा मैं ड्रॉ कर सकता था लेकिन नहीं कर पा रहा है। एनी केस चलिए थोड़ा गंदा करके ड्रॉ कर लेते हैं। बस हमारे पास एक कैनवस है, और ये हमारे पास वाई एक्सेस हो गया, ये हमारे पास एक्स एक्सेस हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर इसको इग्नोर कर दीजिए, ये जो एक्स एम एल एन एस लिखा हुआ है ना, ये हमें चाहिए ही नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं है। मैं इसको मैं बता देता हूँ, इसके बगैर भी फुल बेहतरीन एकदम जबरदस्त काम चलेगा हमारा। इसको मैं रन करके भी दिखा देता हूँ, ये देखो बेहतरीन काम चल रहा है, नहीं चाहिए। वी डोंट नीड टू नो अबाउट दिस। हाँ बेटा देखो, सर्कल का सी एक्स, ये उसने बताया हुआ कि एक्स एक्सिस यहाँ देखो, ये जो रेडियस है ना यहाँ पे, ये 100, ये प्रोबेबली 100 पिक्सल्स की फॉर्म में बता रहा होगा। 100 इंचेस नहीं होगा, और 100 मिलीमीटर नहीं होगा, 100 डॉट से 100 पिक्सल्स होगा। और सी वाई, इसके वाई एक्सिस सर्कल की उसने बता दी है कि यार ये इस तरफ यू 50 है, ये 0 से 50 यू नीचे जा रहा है, सही है, वाई एक्सिस इस डायरेक्शन के अंदर, एक्स एक्सिस यूं जा रहा है, ये वाला क्वाड्रेंट है, यूं समझ लो। और हमने रेडियस बता दिया उसका कि रेडियस जो है ना वो ये है 40। अब आप दो चीजें बता दो, आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बता दो, आप सर्कल का रेडियस बता दो, सर्कल बन जाएगा। बाकी जो है ना, बाकी चीजें ये इसकी प्रॉपर्टीज कहलाती हैं कि जिस स्ट्रोक का कलर ग्रीन होना चाहिए, आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है, इसका यार फिल कलर जो है वो येलो होना चाहिए, अंदर से इसको येलो होना चाहिए, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। और इसी तरह से जो स्ट्रोक की विड्थ है, ये वाला पार्ट जो ये वो बता रहा है कि यार ये 4 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी, इसके लिए मैं दोबारा वर्ड यूज करूंगा, प्रॉपर्टीज। तो बेटा इसको आप आगे पीछे थोड़ा करके चला के देख भी लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है क्या चीज किस तरह से चेंज हो रही है। और बाकी ग्रीन कलर की जगह आप कोड भी यूज कर सकते हो। रेडियस को आप बढ़ाओगे तो गैस व्हाट क्या होगा, सर्कल का साइज बड़ा हो जाएगा, सही है, समझ गए ना। अच्छा ऊपर से थोड़ा कट रहा है तो इसको हम वाई एक्सिस में थोड़ा नीचे ले आता है। थैंक यू सो मच कैफ, ठीक है। इसको तो मैं रन करूंगा तो ये नीचे आ गया। तो इसी तरह से हमारे पास गिनी चुनी हमारे सिलेबस में शेप्स है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, लाइंस है, बस मे बी ट्रायंगल हो। अच्छा रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, वो रेक्टेंगल के एक्स वाई जब कोऑर्डिनेट्स देगा ना, अगर मैं यहीं पे इसको ड्रॉ एक और रेक्टेंगल की मैं यहाँ पे कहानी लिख देता हूँ, यहाँ पे छोटा सा कोड लिख देता हूँ यूं करके, और मैं लिखता हूँ RECT विच इज रेक्टेंगल। उसके हम एक्स एक्सिस इसी तरह से लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक 200, ठीक है, या चले 100 ही लिख देते हैं, 150 लिख देते हैं। और उसका जो वाई एक्सिस है वो मैं मेंशन कर देता हूँ 200, और उसका स्ट्रोक वगैरह कुछ भी नहीं लिखता, चलिए लिख देता हूँ स्ट्रोक 1, स्ट्रोक width is equal to 1, that's it। इतनी सी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद ये क्या करेगा कि मुझे एक्स एक्सिस ये तकरीबन समझ लो कि 150, ये वाला डॉट इसको मैं कह देता हूँ 1200, इस वाला डॉट से। अच्छा एक चीज मैं लिखना डेफिनेटली भूल गया, बहुत जरूरी थी, हाइट मैं मेंशन कर देता हूं इसकी 50, और इसकी विड्थ मैं मेंशन कर देता हूं 100। तो क्या करेगा, इस डॉट से
50 हाइट, 100 ये रेक्टेंगल बन गया। बाकी चीजों को खुद कर लेगा अपने पास इस तरह से। उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये वाला लेगा। तो किसी भी शेप का वेक्टर ग्राफिक्स में शेप्स होती हैं, मैथमेटिकल शेप्स होती हैं, उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और उसकी जो है वो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। अगर सर्कल होगा तो रेडियस होगा, अगर रेक्टेंगल होगा हाइट विड्थ होगा, स्क्वायर होगा हाइट विड्थ होगा, अगर लाइन होगी तो x1 y1 x2 y2 होगा, कि लाइन शुरू कहाँ से हो रही है, खत्म कहाँ पर हो रही है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन से वो आपको वो शेप बना देगा। अच्छा, ये तो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि रेक्टेंगल और सर्कल और ट्रायंगल, ये चीज कहलाती है ड्राइंग लिस्ट। ठीक है, शेप्स, कोऑर्डिनेट्स, रेडियस, हाइट, विड्थ। ठीक है, और फिर आ जाती है हमारे पास प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास आ जाएगा स्ट्रोक, विड्थ, ठीक है, फिल कलर, या आप कह सकते हो इवन टेक्स्ट भी इसके अंदर आ जाएगा। इस तरह की चीजें आपकी इमेज की प्रॉपर्टी के अंदर आएंगी। जो कॉस्मेटिक्स है, तो इसको थोड़ा हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, रेक्टेंगल को बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मेरे पास एक छोटा सा जो चैप्टर 1 के नोट्स हैं जो कि वेबसाइट पे रखे हुए हैं, उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी दी हुई है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। वेक्टर ग्राफिक्स के अंदर ये वाली एग्जांपल्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि RECT, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, विड्थ, हाइट, फिल कलर वगैरह यहाँ पर भी लिखा हुआ है। सर्कल का कोड भी लिखा हुआ है, ऊपर सर्कल बना हुआ मिलेगा आपको। और यहाँ पे आपको तीनों चीजों का कोड मिलेगा, रेक्टेंगल, लाइन और सर्कल वगैरह बना हुआ है। तो इस तरह से उसने बना के दिखाया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जैक्टली वर्केबल कोड है। आप सिंपली इसको यहाँ से उठा के प्राउडली वहां पे पेस्ट करके इसको रन कर सकते हैं। मेरे ख्याल में शायद ये कॉपी नहीं होगा, क्योंकि मैंने मे बी इसको जो है वो कुछ ना कुछ लिमिट सप्लाई की होंगी इस पे। ट्राई करके देखते हैं, मे बी शायद कॉपी हो गया हो। SVG ग्राफिक्स के अंदर ही हमें इसको करना है। SVG ग्राफिक्स सर्कल रेक्टेंगल, हो गया कॉपी। इसकी विड्थ, हाइट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस बहुत इसके एलियन लिखे हैं। लेट्स सी, लेट्स रन व्हाट हैपेंस। ठीक है, ये देखो रेक्टेंगल बन गया, वहां से कॉपी पेस्ट किया मैंने। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, द ड्राइंग लिस्ट थिंग एंड द प्रॉपर्टी थिंग। लेट मी जस्ट कॉपी दिस एंड पुट इट हियर, क्योंकि वेक्टर ग्राफिक्स के बारे में बहुत ज्यादा इसके बारे में बातें नहीं है। चले जी, सो वी आर डन विद द वेक्टर ग्राफिक्स एज प्रॉमिस्ड। सो मेमोरी साइज कैलकुलेशन, पहले कभी लिखा है इसको तुमने? मेमोरी साइज कैलकुलेशन। सो मेजॉरिटी जो मेमोरी का यूनिट है हमारे पास वो दो तरह से आता है, विच इज बेसिकली नोन एज 1 bit. It can be 0 or 1। जरा हेल्प आउट कीजिएगा, मेरे साथ शामिल होते चले जाइएगा जिनको ये चीजें पता। यार 1 निबल के अंदर क्या होगा? Does anybody know? 1 nibble has 4 bits। अगर आप चाहें तो उसको यूं करके बना भी सकते हैं। Then we have 1 byte। 1 byte के अंदर आपके पास 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, which you can also draw, लेकिन हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं इसको भाई, इसको थोड़ा बड़ा सा करके लिख देता है 8 बिट्स। यहाँ से कहानी थोड़ी चेंज होती है, क्योंकि हमारे पास अब दो तरह की चीजें हैं। एक चीज कहलाती है बिल्कुल 1
kilobyte has 1000 bytes. और याद रखिएगा कि किलोबाइट को ना हम केबी भी कहते हैं, और बाइट को हम खाली कैपिटल बी से मेंशन करेंगे। और याद रखिएगा ये जो स्मॉल बिट है ना, बिट, इसको हम छोटा बी कहते हैं। स्मॉल बी इज बिट एंड कैपिटल बी इज बाइट। सही है ना? अच्छा, बाकी सारी चीजें सिस्टमैटिकली आगे चलती चली जाएंगी। 1 मेगाबाइट, इसको हम MB बोलते हैं, इसके अंदर 1000 किलोबाइट्स होंगे। इसी तरह से 1 गीगाबाइट, नाम भी पता होना जरूरी है। GB has 1000 MBs, and then 1 terabyte has 1000 GBs. पीटाबाइट, जीटाबाइट, आई थिंक हमारे सिलेबस में यही तक है, टेराबाइट तक है। अच्छा यार, इसी तरह से 1 किबीबाइट, जिसको हम KIB बोलेंगे, उसमें 1024 हमारे पास बाइट्स होंगे। एंड द लिस्ट गोज ऑन। 1 मेबीबाइट। अच्छा, यहाँ पे यार अगर मैं कोई मिस्टेक करूँ तो मुझे जल्दी से बताइएगा, मैं कभी कभी मिस्टेक कर जाता हूँ। समटाइम प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक, तो इसको हम इस तरह से बोलेंगे, किबीबिट्स, जीबीबाइट्स। 1 GB byte GIB has 1024 MIBs, and then 1 किबीबाइट। यहाँ पे नाइल इंशाल्लाह जरा देखिएगा, इसको टीबीबाइट बोलते हैं, टैबीबाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? If you can Google it for me. TIB has 1024 GIBs. If somebody can update me on this, it's known as terabyte or it's like something else. कहते हैं अगर यहाँ पे टेराबाइट हो तो यहाँ पे टेरीबाइट होना चाहिए। सही है। अच्छा चले जी, so these were the memory calculations which we will going to, इसमें से कुछ examples मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, which will be the interesting examples। ये मेमोरी यूनिट है, ठीक है, कि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होंगे, और क्या कहते हैं, 1 किलोबाइट के अंदर 1000 बाइट्स होंगे, सो एंड सो। जैसे 1 किलोमीटर के अंदर यार 1000 मीटर्स होते हैं, 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर्स होते हैं, सो ऑन। तो ये यूनिट है कंप्यूटर की मेमोरी का। इसमें फन क्वेश्चन है, मैं इंस्टेड ऑफ स्टार्ट बोरिंग यू विद द इंट्रिंसिक डिटेल्स, मैं एक फन क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। अगर आपके पास इंटरनेट डाउनलोड स्पीड आपके पास है 40 मेबी बिट पर सेकेंड, देखिए इसमें स्मॉल भी लिखा है मैंने, मेबी बिट्स पर सेकेंड, और आपके पास जो फाइल साइज है वो 60
में भी बाइट्स है, तो आपको टाइम कितना लगेगा? रिक्वायर्ड टू डाउनलोड फाइल। इस इंटरनेट स्पीड के ऊपर आपको कितना टाइम लगेगा इसको डाउनलोड करने में? आप देखो, जो मैथ्स के अंदर या फिजिक्स के अंदर भी क्या होता है कि यू हैव टू ब्रिंग देम इन वन यूनिट। एक मैं भी बिट है, एक मैं भी बाइट है। अब या तो मैं भी बाइट जो 60 मैं भी बाइट है, इसको मैं भी बिट्स में कन्वर्ट कर लें, या 40 मैं भी बिट्स को अब मैं भी बाइट्स में कन्वर्ट कर लें। हम डाउनलोड स्पीड को ठीक कर लेते हैं। देखो बेटा, इसमें ना बिल्कुल, अब मुझे 40 में भी बिट्स को मैं भी बाइट में कन्वर्ट करना। एक चीज में ऊपर मैंने जो पिक्चर बनाई है ना, एक मैं आपको बेटा चीज यहाँ पे करके दिखा देता हूँ जरा। ये वन में चिपका के लिख लूँ ताकि ये मेरे काम आ जाएगा। वन 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 वन, ठीक है। इस तरह से जरा मैं ब्रैकेट्स को चिपका लूं कि मेरी यहाँ पे जरा मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं ना, और जब आप नीचे की तरफ आते हो, तो आप यहाँ ऊपर की तरफ जाओगे तो करोगे मल्टीप्लाई, जब नीचे की तरफ आओगे तो आप करोगे डिवाइड। यानी कि 1 मेगाबाइट में कितनी किलोबाइट है, डिफरेंस 1000 का तो मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, इसी तरह से अगर देखो बिट, क्योंकि ऊपर तक कम चल रही है, अगर आपको बिट को बाइट में कन्वर्ट करना है, यानी कि अगर आप आ रहे हो ऊपर से नीचे, तो ऑफ कोर्स इधर भी वही कहानी चलेगी। ऊपर की तरफ जाओगे तो मल्टीप्लाई, नीचे की तरफ जाओगे तो डिवाइड। तो बाइट में कन्वर्ट करना तो डिवाइड करोगे। बिट और बाइट का फर्क कितना है? 8 का है। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होता है। तो इसका मतलब ये कि अगर हर एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं और आपको बिट्स को बाइट्स में कन्वर्ट करना है, एम को नहीं छेड़ना। वैसे मैं भी बिट्स को मैं भी बाइट्स पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए जा रहा हूँ। तो भाई मैं क्या करूंगा, मैं 40 को जब डिवाइड बाय 8 करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 48, 5 है ना, इज इक्वल टू 5। तो ये आंसर आ जाएगा 5 में भी बाइट्स पर सेकंड, पर सेकंड। बिल्कुल। इसका मतलब देखो, ये जो जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनका सेलिंग स्ट्रेटेजी भी यही होती है। हम आपको 40 मेगाबिट्स पर सेकंड, 40 एमबी का कनेक्शन देंगे। वो मैं भी बिट्स नहीं बोलेंगे, एमबी का कनेक्शन देंगे। बी छोटा होता है ताकि कूल लगे, तो आपको ये नहीं बोलेंगे 5 एमबी का मतलब छोटा वाला भी। तो घर पे जब डाउनलोड करोगे वो तो 40 एमबी का कनेक्शन लिया था। डाउनलोड स्पीड तो मेरी 5 से ऊपर जा ही नहीं रही, क्योंकि उस टाइम मैं भी बिट्स बोला था। मैं भी आपको जो आपका सॉफ्टवेयर है, मैं भी बिट्स के अंदर शो कर रहा है। सो दिस इज वेरी कॉमन सेलिंग स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरनेट कंपनीज एज वेल। तो 5 में भी बाइट्स पर सेकंड हो गया। आपकी फाइल का साइज 60 है। 60 को आपने डिवाइड किया 5 के साथ, आपके पास टाइम आ जाएगा 12 सेकेंड्स। ठीक है। तो बेटा एक छोटी सी एग्जांपल थी इसमें, क्योंकि बिट को बाइट में कन्वर्ट कर रहे थे तो उसको मैंने इम्प्लीमेंट करके देख लिया। इसका हम कोई एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देख लेते हैं जो इमेजेस से या साउंड से रेलेवेंट हो। उसके बाद हम कॉल ऑफ कर देंगे। कल बता हमारी क्लास प्रोग्रामिंग की थोड़ी लंबी होगी। मैं बस लास्ट क्वेश्चन करने के लिए जा रहा हूँ आज का। ऑलराइट, सो हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है। The picture is drawn and is saved as a 16 color bitmap image. State how many bits are used to encode a data for 1 pixel. 16 color, 16 colors है। क्या बनेगा? 2 की पावर क्या होगा कि 16 बने? 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सही है। तो आप इसको बोलोगे 4 बिट्स पर पिक्सल।
क्योंकि ये जो n है आपका, ये यहाँ पे 4 होगा तो 16 कलर्स बनेंगे। सही है। The second picture has width this and this. It is saved as a 256 colors. Calculate the file size in kilobytes. अच्छा, यहाँ पे देखो उसने वर्किंग हमें हमसे डिमांड की हुई है, लेकिन उसने यहाँ पे किसी भी जगह पे आंसर नहीं मांगा। इसका मतलब वर्किंग शो करने के आंसर है, कैलकुलेट अलाउ नहीं होता ना। तो भाई सबसे पहले उसने स्क्रीन की रेजोल्यूशन बता दी, तो कितने होगा? पिक्सल्स हो जाएंगे 8192। ऑफ कोर्स हम मल्टीप्लाई करके आंसर लिख के नहीं दिखाएंगे। 256 रिक्वायर्ड पर पिक्सल कितना होगा? यानी कि कलर डेप्थ क्या होगा? ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 256 कलर्स टू की पावर 8 इज इक्वल टू 56। इसका मतलब 8 बिट्स पर पिक्सल। सही है, सारी चीजें पता चल गई। फाइल साइज कैसे हमारा बिट मैप इमेज बनता कैसे है, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स और हर पिक्सल को कितने बिट्स हैं, दैट्स इट। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। रेहान, एंशरा, आयल बेटा समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, 8192 मल्टीप्लाई बाय 256 मल्टीप्लाई बाय 8, ये हमारा आंसर आएगा बिट्स में। तो इसको हम क्या करेंगे, 8192 मल्टीप्लाई बाय 256 मल्टीप्लाई बाय 8। यहाँ पे उसने किलोबाइट लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि पुराने वाले सिलेबस 9608 का है, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे इसने बोला किबी बाइट्स। किबी बाइट्स में होता है तो डिफरेंस क्या होगा, 1024 का होगा ना। तो आप क्या करोगे, इसको पहले डिवाइड बाय 8 करोगे, बाइट में हो जाएगा। तो ये किस में आ जाएगा, किलोबाइट में आ जाएगा। तो अगर देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 256 4 1024 होता है ना, तो इसको भी हम कर सकते हैं 4। और 8192 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 104 हो जाएगा। 4096 2048 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 248 क्या है। वैसे उसने ये हमसे डिमांड नहीं किया था, उसने कहा था आप बस ये करके दिखा दो मुझे, ये भी आपका आंसर कंसिडर हो जाएगा। सही है।